900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। ये मिसाल आज बिल्कुल आयशा पे फिट होती नज़र आ रही है कि सारी करतूतें करने के बाद अब यहाँ पे ड्रामा क्वीन बनकर आ चुकी हैं हमारे सामने। वैसे तो कहा जाए कि इंसान कभी कभार अपनी गलती का एतराफ़ कर लेता है और फिर अपनी गलती को नहीं दोहराता, तो ये अच्छी बात होती है। लेकिन आज फिर दोबारा से अनफ़ा के लिए वीडियो बनाना, अनफ़ा को विश करना लोगों से हज़म ना हुआ और लोगों ने शदीद तनकीद कर दी है आयशा पे। कोई भी इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है कि आयशा ये काम दिल से कर रही है। दूसरी जानिब मोमिना का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया जा रहा है। इसको कहते हैं डिप्लोमेसी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। चैनल पे न्यू आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो जनाब बात करेंगे, आज बड़ी फुप्पो को अनफ़ा की याद आ ही गई। वैसे तो अनफ़ा की याद अभी कुछ दिनों पहले से आ रही थी और अचानक से बर्थडे की याद आने पे लोगों ने कहा कि जब समीना ने स्टोरी लगाई अनफ़ा की बर्थडे में अभी मंथ है, तो याद आ गई कि चलो जी अनफ़ा वाला कंटेंट भी कैश किया जाए, क्योंकि मोहम्मद इब्राहिम वाला कैश करने के लिए आयशा भरपूर अंदाज में जो है ना एक्टिव हो चुकी हैं, क्योंकि 100K का मामला है। 100K पूरे करने के लिए अब अच्छी फुप्पो बनने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही यहाँ पे जब अनफ़ा के लिए गिफ्ट लाया जा रहा है, तो साथ ही ये भी बता दिया गया कि आमना की बेटी आयत के लिए भी मैं गिफ्ट लेकर आई हूँ और वो इससे बड़ा गिफ्ट है। साथ ही उन्होंने ये भी बता दिया छोटा बड़ा। अब ये वाली चीज़ समझ में नहीं आई कि छोटा बड़ा वाली कौन सी बात होती है। दूसरी जानिब ये चीज़ लोगों से हज़म नहीं हो रही कि पिछले साल, यानी लोगों का यही कहना है कि 1 साल पहले जब अनफ़ा की बर्थडे आई थी, तो उस वक्त झूठे मुंह किसी ने स्टोरी लगाना भी उस बच्ची के लिए गवारा ना किया और इस चीज़ पे लोगों ने बहुत ज़्यादा एतराज़ किया और साथ ही रिएक्शन भी बने इस चीज़ के ऊपर। तो फ़ौरन से जनाब स्टोरी लगा दी गई मरियम की जानिब से कि अनफ़ा की माँ ने हमें ब्लॉक किया हुआ है, तो हम कैसे विश करेंगे। और जनाब फिर उसके बाद एक ही दिन बाद जब बिलाल की वीडियो आती है, तो बिलाल फिर सबके वॉइस मैसेज सुनवाता है। शर्मा शर्मी शायद सबको शर्म आ ही गई। लेकिन वही बात कहूँगी कि इस घर में अगर किसी की चलती है तो वो आयशा की। आयशा अगर बिलाल समीना से नाराज़ थी या उसका कोई झगड़ा था, तो सब ने एका करके उनको एक किनारे लगा दिया और कोई भी उनको सी ऑफ करने नहीं गया, कोई मिला नहीं। इसी तरीके से जो भी इवेंट आया बिलाल का, समीना का, ईद आई, कुछ भी आया, तो किसी ने भी उनको मुबारकबाद देनी ना चाहिए, किसी ने भी उनके लिए कोई स्टोरी नहीं लगाई किसी किस्म की, और ना ही अब बिलाल और समीना की जानिब से इन लोगों के लिए कोई स्टोरी आई। साफ पता चल रहा था कि इस फैमिली में कोई ना कोई इख्तलाफात चल रहे हैं। लेकिन आयशा की हट धर्मी सबको नज़र आ रही थी कि आयशा ने अपने साथ सबको मिलवा के बिलाल को और समीना को साइड लगाया। बड़ा ही अफसोस होता है कि चलो बिलाल और समीना तो बड़े हैं, लेकिन एक मासूम बच्ची से भी वैर लगाना ये कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन वो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, लेकिन यहाँ पे वो वाला मामला नहीं है। यहाँ पे मामला है लालच, क्योंकि मरियम के 100 जो 100K हैं वो पूरे हो चुके हैं और ये चीज़ आयशा से पहले दिन से ही हज़म नहीं हो रही थी। वो बस इस कोशिश में थी कि किसी तरीके से मेरे पास भी कोई ऐसी मतलब चाबी मिले मुझे कि जिससे मेरे भी 100K पूरे हो जाए। अब मरियम की तरह वो शादी तो कर नहीं सकती, लेकिन उसने सोचा क्यों ना मैं अपने नए आने वाले भतीजे को कैश करूं। जैसे मोमिना ने गुलरेज की बेटी के लिए वेलकम का सारा इंतज़ाम किया, तो वो चीज़ मैं भी करूं किसी के लिए। लेकिन बात सारी यहाँ पे ये आती है कि मोमिना अगर अपनी भतीजी से या अपने भतीजे भतीजे से प्यार करती है, तो वो रियल में करती है। लेकिन ये आयशा की जो मोहब्बत है और आयशा ने जिस तरीके से आज अनफ़ा को विश किया है, उसके बाद जो है ना मुझे भी ये चीज़ फ़ील हुई कि थोड़ा सा आर्टिफिशियल लग रहा था। मतलब जिस तरीके से एक होता है ना दिल से विश करना, लग नहीं रहा था। और ये सब भी आओ भगत जो हो रही है, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने मतलब के लिए हो रही है, क्योंकि बिलाल समीना जर्मनी से आ रहे हैं, तो फिर जर्मनी समझ सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि बिलाल का घर, बिलाल ऑलरेडी अभी अपना यानी कमरा नीचे वाला ख़ाली करवा चुका है और फिर इनको कहीं ना कहीं ये डर होगा कि भाई अगर हमने फिर से मोमिना और अली की आओ भगत की, तो फिर हमें भी किनारे ना लगा दिया जाए। वैसे बिलाल और समीना ऐसे है नहीं। तो जो बात अभी यहाँ पे यही कर रही हूँ कि इन लोगों ने यही चीज़ सोची हुई है कि बटरिंग की जाए, मक्खन इन लोगों को लगाया जाए बिलाल समीना को। और कहते हैं ना कि इंसान अपने से पहले अपनी औलाद
से मोहब्बत करने लग जाता है। तो किसी के दिल में घर करना हो तो उसके बच्चों को प्यार करो, ये एक असूल होता है, तो लोग ऑटोमेटिकली मेल्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे अब मोहम्मद इब्राहिम और अनफ़ा को इतनी जो मोहब्बत दिखाई जा रही है आयशा की जानिब से, तो वो सबको समझ में आ रही है कि ये सिर्फ़ अपने मतलब के लिए किया जा रहा है। अगर इनके घर में कोई वाक़ई ही मोहब्बत करने वाला सच्चे दिल से अपने भाइयों से, तो इनके ख़ानदान में सिर्फ़ एक है, वो है उमैर की बहन अनम। उसकी मोहब्बत वाक़ई ही अपनी भाभियों से, अपने भाइयों से, अपने वालिदैन से, अपने भतीजा-भतीजियों से जो नज़र आती है, वो वाक़ई ही ओरिजिनल है। और उसकी जो ख़ासियत है, वो किसी की बुराई नहीं करती, कि अगर उसके भाई ने कुछ उसके साथ गलत भी किया। कुछ दिन पहले मैंने एक इसके ऊपर रिएक्शन बनाया था कि जिस तरीके से उमैर ने अनम को ट्रीट किया था जब वो मुबारक देने के लिए मिठाई लेके उसके घर पर गई थी, तो जो भी चीज़ें हुई थी, लेकिन लोगों ने अच्छा ख़ासा तनकीद की, बहुत ज़्यादा लोगों ने बुरा भला कहा, लेकिन आगे से अनम ने यही जवाब दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, आप लोगों को गलत लगा होगा, ऐसे नहीं है, मेरे भाई यूँ नहीं है। उसने कवर किया, लगा होगा, लेकिन उसने दुनिया में तमाशा नहीं लगाया, और ये लोग लगाने वाले हैं तमाशा। और ख़ास तौर पे आयशा, आयशा आओ ना ताओ कुछ नहीं देखती और तमाशा लगाती है। और दूसरी जगह पे यहाँ पे आज मोमिना का बड़ा शुक्रिया अदा किया जा रहा, कोई उसने तोप चलाना सिखा दी, कि मतलब एडिटिंग करना क्या सिखाई, इतनी ज़्यादा मक्खनबाजी जो आज हो रही थी, इसको कहते हैं डिप्लोमेसी। एक तरफ ये मोमिना और अली को मना नहीं कर सकती कि तुम बिलाल को और समीना को क्यों बदनाम कर रहे हो। एक तो पूरे साल उनके घर में तुम रहे, तुम्हारे ऊपर उन्होंने एहसान किया, किराया तुम खाते रहे, राशन आयशा मरियम मिलके डलवाती रहीं घर का, एक बच्चों की स्कूल की फ़ीस और जाने आने का किराया और घूमने फिरने के पैसे तुम लोग के जो हैं वही तुम लोग खर्च कर रहे थे, और सो के उठना, खाना बना हुआ मिल जाना, और बच्चों को संभालने के लिए दादी फूफियाँ मौजूद थी, इतना बड़ा एहसान तुम लोग कर रहे थे और जिनके घर में रह रहे थे। और वो बिलाल समीना के साथ जो उनको बुरा बनाने की कोशिश कर रही है, तो मना नहीं कर सकती थी आयशा, तुम्हारा ही होल्ड चलता है ना इस घर में। और आज जो है बड़ा शुक्रिया अदा करके अच्छी बनने की कोशिश कर रही है मोमिना की नज़र में, तो इसको कहते हैं डिप्लोमेसी। एक जानिब बिलाल समीना की नज़र में भी ये अच्छी बनने की कोशिश कर रही है, और दूसरी जानिब मोमिना और अली के भी कोशिश कर रही है, लेकिन उन दोनों को एक करने की कोशिश नहीं कर रही कि मैं बिलाल और अली को भी फिर से मिलवा दूं, फिर से उनके दिल में जगह बना लूं, दोनों भाई एक हो जाएं, उनकी लड़ाई ख़त्म हो जाए। इस वक्त दोनों भाइयों की लड़ाई ही चल रही है, और वो सोशल मीडिया पे आ चुकी है और सारी दुनिया देख रही है। उसको ख़त्म करवाने के बजाय ये अपना उल्लू सीधा करने में लगी है कि मेरे 100 के पूरे हो जाएं, मैं मोमिना के लिए भी अच्छी बनूं और मैं सारी दुनिया के लिए भी अच्छी बनूं। लेकिन आज की जो वीडियो थी ना, वो साफ़ पता चल रहा था ड्रामाटिक थे। अगर आपने अनफ़ा के लिए ही गिफ्ट लेना था तो खालिस अनफ़ा के लिए लेके आती, अभी आयत की बर्थडे में काफ़ी टाइम थे। तो आप ये जो करती हैं ना, इस तरह की हरकतें ना किया करें, एक तीर से दो शिकार वाले काम मत किया करें। अभी तो देखना है कि आती हैं ये लोग सब आते हैं, तो फिर क्या रंग लेकर आती है आपकी तैयारी, और क्या होता है क्या नहीं होता, ये तो चीज़ बाद में पता चलेगी। कल की वीडियो में एक बात कहना भूल गई थी स्कूटी की, वो मैंने घूमने फिरने की तो बात की कि मोमिना की अभी जो बर्थडे गुजरी है, तो उसमें तो इतने सारे गिफ्ट्स, साथ में जी बड़ी ज़बरदस्त किस्म का डिनर फैमिली को करवाया गया, और साथ ही कभी नाश्ता करवाने ले जाती हैं और घूमने फिरने चले जाते हैं कहीं ना कहीं, और साथ ही जो स्कूटी गिफ्ट की गई है, तो क्या वो मुफ्त में सब कुछ आपको मिल रहा था, उसके लिए पैसे नहीं लग रहे थे। और जो आप लोग अचानक से टूर बना लेते हैं उसके पैसे नहीं लगते, कभी किसी का वेलकम, कभी किसी के ब्रांड की शॉपिंग, कभी किसी की ब्रांड की शॉपिंग, तो ये सब भी पैसों से चीज़ें आती होंगी ना। लेकिन जब अब अपने घर का सामान लेने का वक्त आया, तो अब गोल्ड बेचने का यहाँ पे ड्रामा किया जा रहा है लोगों से सिंपैथी समेटने के लिए। और वो 3 लाख रुपए तो पहले ही अली भाई ने वापस कर दिए थे बिलाल को, तो अपने घर का सामान ख़रीदने के लिए पैसे अगर चाहिए भी थे तो खुल के बताते कि गोल्ड हम अपने घर का सामान ख़रीदने के लिए ले रहे हैं। यहाँ पे मेरे ख़्याल में अब ये चीज़ भी दिखाई जाएगी, जो मेरे ख़्याल में गाड़ी इनके पोर्च में खड़ी हुई है बिलाल भाई की दूसरी, और ये लोग चलाते हैं, तो अब मेरे ख्याल में गोल्ड बेच के ये गाड़ी लेंगे, ताकि जो है ना फिर गाड़ी बिलाल की जो है वो छोड़ दें यहाँ पर। हो सकता है यही इनका हो आगे का प्लान। बस ये था मेरा आज का रिएक्शन। आई होप आपको अच्छा लगा हो। मैं लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।